हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, दोनों अपनी अपनी सियासत में इस वक्त मशगूल हैं। एक शेर सुनो, लेकिन मुसीबत ये है, ये हम अजीब तरह के लोगों के पल्ले पड़े हुए हैं। रास्ते बंद किए देते हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरीबानों के। वाह। यहाँ और बहुत कुछ बंद है, सारा कुछ। इकोनॉमी का कोई हाल नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का कोई भारत हाल ने नहीं। क्लाइमेट चेंज के नाम पर $300 बिलियन को ठुकरा दिया है। इस खबर ने पूरी दुनिया को चर्चा करने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान से भी रिएक्शन आने लगे हैं। भाई हम आए क्यों? फॉरगेट दिस बैड गवर्नेंस और ये वो, फिलहाल वो भूल जाएं, वो ठीक हो सकता है, हो जाएगा इंशाल्लाह। कहता है तुम्हारा रिकॉर्ड देखो, तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इतना गंभीर हो गया ये मसला। गंभीर क्या, एक खिचड़ी बनके रह गई है। $100 बिलियन रिजेक्ट कर दिए हैं। ठीक है। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं है, इसमें और भी कंट्रीज हैं जिन्हें $300 बिलियन की ऑफर्स हुई थी। मतलब सब कंट्रीज को मिला के 300 बिलियन। और ये वो जो पोल्यूशन जो हो रहा है ना, उसके लिए $300 बिलियन की हाँ, बिल्कुल इंडिया ऐसी। को ऑफर हुई थी। ठीक है। लेकिन बड़ी बात है कि हिंदुस्तान ने इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी दौलत, इतने ज्यादा डॉलर, $300 बिलियन होते हैं, उसे रिजेक्ट कर दिया है। ठीक है। उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा जी इसे अगर $300 बिलियन हमें देने तो तो प्रॉपर proper एक प्रोसीजर के साथ, प्रॉपर एक तरीके के साथ, जो तरीका होता है उस तरीके से हमें दें। इस तरीके से हमें $300 बिलियन आपके नहीं चाहिए। हाँ। अब मैं आपको मेन मुद्दे के ऊपर लेके आता हूँ। $300 बिलियन होते हैं मैं जो कहता हूं एक दफा इसे सोचा जाए, $300 बिलियन। चले आपको $300 बिलियन के बारे में बताता हूँ। पाकिस्तान IMF से $3 बिलियन या $5 बिलियन के लिए नाक रगड़ता है अपनी, इवन के उनकी शर्तें भी मानता है। जो सर ये शर्तें नहीं है तो और क्या है? ठीक है। बिजली का रेट कैसे निकलेगा? IMF कहेगा तो बिजली का रेट निकलेगा। ठीक है। गैस का रेट कैसे निकलेगा? IMF से निकलेगा। ईच एंड एवरीथिंग, पाकिस्तान की कोई भी चीज है IMF के रेट से निकलेगी। आपका मोटर पे गिरवी रुकवा देता है IMF, हमारे PIA को गिरवी रुकवा देता है IMF। यानी कि IMF हमारा दादा परदादा, हर चीज IMF बन चुका हुआ ठीक है। है। और उससे हम $4-5 बिलियन लेने के लिए नाक रगड़ते हैं, उसकी शर्तें मानते हैं। ईच एंड एवरीथिंग जो भी वो कहते हैं हमें मानना पड़ता है, चाहे वो हमारे हक में बेहतर हो, चाहे हमारे हक में नुकसान हो। तो हिंदुस्तान इस टाइम क्या पावर बन चुका हुआ है कि उसने $300 बिलियन को रिजेक्ट कर दिया। यार क्या बात है यार। ठीक हो गया। अच्छा आबिद भाई, आपने पाकिस्तान की बात की, नो डाउट इस टाइम भी जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बहुत से लोग तो बात कर रहे हैं, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी आप देख लें या ओवरऑल सोशल मीडिया पे भी जो इस टाइम पाकिस्तान की सूरत हाल है उसके ऊपर कोई ऐसा बात नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? $300 अरब का जो क्लाइमेट डील है ग्लोबल साउथ के लिए एट द COP29 उसको रिजेक्ट कर दिया, लेकिन पाकिस्तान को कोई मसला नहीं है। हालांकि मेरी स्टडी के मुताबिक पाकिस्तान का जो क्लाइमेट फाइनेंस गैप है दैट इज़ $348 बिलियन बाय 2030। पाकिस्तान को अकेले इतना जो है वो पैसा चाहिए। बहरहाल द क्वेश्चन इज़ कि इंडिया कहता है कि नहीं, हम ये $300 बिलियन की डील जो कि 2035 तक दी जा रही है फॉर द ग्लोबल साउथ, हम इसको रिजेक्ट करते हैं। ये एक UN क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो है जो अभी बाकू अज़रबैजान के अंदर हुई है, वहाँ पे बात हुई है। इंडिया इज सेइंग दिस इज़ टू लिटिल एंड टू डिस्टेंट। एक तो 2035 और $300 अरब। सो इंडिया इज़ बेसिकली आस्किंग फॉर $1.3 ट्रिलियन फॉर द ग्लोबल साउथ। और ये वो कह रहे हैं कि वो हम पिछले कितने सालों से कह रहे हैं कि ये पैसा, कम से कम 3 सालों से इंडिया कह रहा है। पाकिस्तान ये बात क्यों नहीं कर रहा? पाकिस्तान ने इस मसले को क्यों नहीं उस तरह उठाया कि इतना पैसा चाहिए? इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि ग्लोबल साउथ के हवाले से वो अपनी एक मोनोपोली, हेजमनी, इन्फ्लुएंस अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं कि ग्लोबल साउथ जो है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। लेकिन इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो ये कहती है कि ये $1.3 ट्रिलियन जो है इट्स अ लॉट ऑफ मनी। अगर इंडिया कहता है कि 1.3 ट्रिलियन, यानी कि इंडिया 1000 अरब डॉलर की बात कर रहा है मजीद, और वो भी 2035 तक जो है वेस्टर्न वर्ल्ड कह रही है। इंडिया कह रहा है नहीं, $1.3 ट्रिलियन 2030 तक चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान अकेला इससे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान itself is getting affected by this environmental challenges के साथ। लेकिन इंडिया ने इस पर ज़्यादा खुल खिला के बात की है, और मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि दैट गिव्स इंडिया अ सॉर्ट ऑफ, यही तो चीज़ करने की ज़रूरत थी इंडिया यही तो चीज़ करके बेसिकली अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहा है एज ए ग्लोबल साउथ के लीडर में।
और ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसको आपको पता है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है, इसमें अभी फॉर एग्जांपल आप डोनाल्ड ट्रंप को देखें, डोनाल्ड ट्रंप स्टिल कंसीडर दिस एज ए हॉक्स। वो कहते हैं इसकी तो है ही कोई नहीं। अब ये जो COP29 क्लाइमेट समिट बाकू के अंदर हुई है, इसमें आप देखें कि डिस्कशंस बड़ी लंबी देर चलती रही कि कैसे नया एक न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल जो है वो अडॉप्ट किया जाए, ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। ये याद रखें, जो ग्लोबल मैप इट इज़ बीन डिवाइडेड बाय ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो नॉर्थ है दैट इज़ इंडस्ट्रियली रिच्ड, पॉलिटिकली स्टेबल, इकोनॉमिकली स्टेबल है, ठीक है, डेमोक्रेटिकली जो है वो फाइन है। ग्लोबल साउथ जो है इट इज़ अंडर डेवलप्ड, इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन नॉर्थ, इसके मसले बहुत ज़्यादा हैं। सो ये एक बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस में एक नॉर्थ साउथ की एक थ्योरी भी है, ठीक है जी, कि नॉर्थ साउथ जो थ्योरी है ये भी है कि किस तरह जो नॉर्थ किधर खड़ा हुआ है, रिच कैसे है, और साउथ जो है वो सारी की सारी जो रॉ मटेरियल है वो साउथ में है, प्रोडक्शन नॉर्थ में होती है। जो साउथ है उसके पास फैक्ट्रियाँ नहीं है, साउथ के पास एनर्जी नहीं है, साउथ से रॉ मटेरियल जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ उसको बनाता है, साउथ को कुछ नहीं मिलता, नॉर्थ को सब कुछ मिलता है। और नॉर्थ की जो कार्बन एमिशंस हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं उसके लिए नॉर्थ रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन नॉर्थ मानते नहीं, नॉर्थ अभी तक इसमें नॉर्थ से मुराद ये है कि ये यूरोप एंड अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, ये वो ममालिक हैं जो नॉर्थ हैं। सो ये जो एक फाइनेंशियल फ्रेमवर्क चाहिए उसके हवाले से अभी तक कोई बात नहीं हो पा रही। और साउथ जो है वो डिपेंडेंट है, वीक है, कमज़ोर है, उसमें कार्बन, आप जैसे पाकिस्तान बार बार एक बात करता है जी कि वी हैव कंट्रीब्यूटेड लेस देन 1% इनटू द ग्लोबल एमिशंस, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में, बट वी आर फेसिंग द यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट। ग्लेशियर्स मिल्ट हो रहे हैं, बारिशें हो जाती हैं, सो ऑन सो। तो दुनिया में अब जहाँ पे भी बारिशें होती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान फटाफट बोल पड़ता है जस्ट टू टेल देम दैट हाउ मच वी आर गेटिंग अफेक्टेड, और ये कितना हमें अफेक्ट करती है। क्योंकि अब हमें पता है कि अब नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से पाकिस्तान को पैसे नहीं मिल रहे, सो दैट इज़ दी ओनली रीज़न कि हम जो है वो पैसे कमा सकते हैं। सो ये एक जिसे कहते हैं ना है।